the idea of free speech पे apply करते हैं. It's a facade, like you're only allowed to speak unless and until it does not challenge or threat the ones in power. Organize Tablighi Jamaat team, selfless भी है, courageous हो भी, but it is not fulfilling the definition of power. Power is to implement their will or challenge the will of the ones who are in power. पाकिस्तान के हालात देख के इंसान को बहुत दुख होता है, सोचता है क्या ही कर सकता हूँ. इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी सिचुएशन सब खराब, मसले हैं, हल कोई नहीं. अक्सर मुझसे कुछ दोस्त पूछते हैं, बातें बहुत करते हो, क्या ही कर सकते हैं. ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं. और मैं आपको बड़ा सिंपल लॉजिकल एक केस बताता हूँ. इमेजिन करते हैं पाकिस्तान की अभी के तो सोल्यूशन नहीं, लेकिन इमेजिन करते हैं पाकिस्तान इज़ अ हैप्पी परफेक्ट प्लेस, खुशहाल पाकिस्तान है. इसको एक बंदा ग्रुप लीड तो करेगा, आइदर डेमोक्रेसी में या डिक्टेटरशिप में. जब एक बंदा लीड करता है, बाय डेफिनेशन इट मींस ही हैज मोर पावर देन द रेस्ट ऑफ द पीपल. जब इसके पास ज्यादा पावर है तो अब कोर्जन ऑफ पावर होगी. पावर अपना रास्ता ऐसे निकालती है कि पहले ये ऐसे काम करेगा जो इसके फायदे के हैं, फिर ऐसे काम करेगा जो उसके दोस्तों के, फैमिली के, रिलेटिव्स के फायदे के हैं, फिर ऐसे काम करेगा जो आपके नुकसान के नहीं है लेकिन फायदे के काम छोड़ देगा, आखिर में ऐसे काम करेगा जो आपके नुकसान के होंगे और आखिर में आप पर ही जुल्म स्टार्ट कर देगा. ये एक नॉर्मल पाथवे है उस बंदे का, उस ग्रुप का हु हैज मोनोपोली ओवर पावर. जब आपकी इस मोनोपोली को किस तरह काउंटर कर सकते हो, लेट्स से आप एक दूसरा इंस्टीट्यूशन लाते हो, इसको रेगुलेट करने के लिए जुडिशरी ले लेते हैं एग्जांपल. जब जुडिशरी आप लाते हो, 3 केसेस हैं. इफ जुडिशरी हैज मोर पावर देन द हेड ऑफ स्टेट, जुडिशरी भी कोर्जन ऑफ पावर की तरफ जाएगी, गलत इस्तेमाल की तरफ जाएगी पावर की. जब जुडिशरी के पास सेम पावर है तो वो सिर्फ रेजिस्टेंस पैदा कर सकती है. तीसरा केस, अगर उसके पास कम पावर है हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से, तो इसका मतलब वो सबमिट करेगी टू द बिगर पावर. So these 3 cases prove that one institution cannot be regulated by another institution. इसलिए how can we counter this power? First, let's understand power. What is power and who is a powerful person? The person who can implement his will is a powerful person, जो अपनी मर्जी बनवा सकता है. कैसे? एक चीज के बारे में बोल के लोगों को कन्विंस करके या एक चीज पे स्टैंड लेके उसके लिए लड़के, ये एक बंदा अपना विल इंप्लीमेंट करता है. How the state or the head of the government implement his will? Through the state machinery, because he has been given the power and permission to exercise his power for the betterment of the people. ठीक है. Now the question is, this was a person implementing his will, this was the state implementing his will. Now how can people implement their will? Before we dive into that, let's understand the validity of this definition of power. Power, इसको मैं अप्लाई करता हूँ तबलीगी जमात के ऊपर. तबलीगी जमात अपना विल इम्प्लीमेंट नहीं करती, वो चैलेंज नहीं करती स्टेट के विल को या किसी दूसरे विल को. दैट इज वाई दे आर हार्मलेस, पावरलेस. स्टेट उसको कुछ नहीं कहती. द आइडिया ऑफ फ्री स्पीच पे अप्लाई करते हैं. It's a facade, like you're only allowed to speak unless and until it does not challenge or threat the ones in power. जब वो उसको चैलेंज करना शुरू कर देगी, you will be suppressed, you will be banned. So now we have realized that the definition of power is correct. It is sound. Now back to the idea, how can people implement their will? People can implement their will when they are selfless, courageous and organized. Organized Tablighi Jamaat team, selfless भी है, courageous हो भी, but it is not fulfilling the definition of power. Power is to implement their will or challenge the will of the ones who are in power. वो नहीं कर रही, इसलिए it is out of the power game. Now, since the people can do this in 3 ways, being selfless, courageous and organized. Selfless कैसे? हमें हिदायत है as a Muslim कि we need to wish the same for our Muslim brothers. जो अपने लिए चाहते हो अपने भाई के लिए भी चाहो. हम चाहते हैं किसी के साथ जुल्म हो रहे हैं, हम नहीं रोकेंगे, हम बोलेंगे भी नहीं, ठीक है. Secondly, courageous. That person is most courageous who is ready to give up his life at any given point in time. इसलिए अल्लाह पाक कहते हैं किसी भी वक्त अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से कोई चीज़ में प्यारी नहीं होनी चाहिए, घर, गाड़ी, पैसा, कुछ भी. So when you have this kind of mindset mentality, you're very powerful. Third, organized. Muslim is like a single body. एक जगह दर्द होती है, दूसरी जगह महसूस होती है. इसके अलावा what is the way to be organized? कहते जैसे मुसलमान को हिदायत है कि दूसरे मुसलमान भाई से अल्लाह के लिए मोहब्बत करो. जब आप अल्लाह के लिए दूसरे मुसलमान भाई से मोहब्बत करते हैं, it's now selfless and this love is going to bring out more love and this will bring you on the same page. जहाँ पर organize हो के now you can implement your will. तो अगर पाकिस्तान ठीक भी होगा, पाकिस्तान खराब हो जाएगा अगर हम ऐसे ना हुए, हम सेल्फलेस, ऑर्गेनाइज, करेजियस ना हुए. एक मोमेंट की बात नहीं है.
آج آپ کو غصہ آیا ہے, جذبہ آیا ہے, آپ کچھ کرنا چاہتے ہو, اگلے مومنٹ آپ بھول جاتے ہو, یا ایک مہینے بعد آپ کے پاس اچھی گاڑی پیسہ ہوگا, آپ کہتے ہیں نہیں یار نہ ہو, آئی ایم بٹ مور کاشیس, میں چاہتا ہوں میری چیزیں خراب نہ ہو اور میں لوگوں کی مدد پیسے سے کر لوں گا. اب آپ اس پیڈسٹل پر نہیں رہے. دا پیڈسٹل when you are courageous, جب آپ کو اپنے جان کی پرواہ نہیں ہوتی. جان کی پرواہ کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ لڑنے لگ جاؤ, آپ نے سیکھنا ہے. دس از اے اسٹرگل فار کمپلیٹ لائف. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو روکتے ہو which leads you to bigger things. تو essentially saying کہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ اپنے ہی آپ کو ہم بدل سکتے ہیں, کیونکہ ہم جس چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, اللہ ہمیں وہی عطا کرتا ہے. تو we have to work it for a very very long time. 1-2-3 دن میں